हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इससे पहले हमने प्रिलिमिनरी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले हमने अरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बेल के प्रोविजंस भी सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। तो अब इसमें जो है सेक्शन 173 किस चीज़ की बात करता है? इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉग्निजेबल केसेस होता क्या है? देखो, कॉग्निजेबल केसेस वो केसेस होते हैं जो कि जिसमें जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पर दिए हुए हैं? ये फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर पुलिस ऑफिसर को मिलती है, ठीक है, every information relative to the commission of cognizable offense irrespective of the area where the offense is committed, यानी कि यह चीज़, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ऑफेंस कहाँ पर कमिट हुआ है। यानी कि ये ज़ीरो एफआईआर की बात कर रहा है। जो कंसेप्ट है ना ज़ीरो एफआईआर, ये उस चीज़ के बारे में है कि ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि ऑफेंस कहाँ पे कमिट हुआ है। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटिव टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको जो है वो इंफॉर्मेशन क्या करनी होगी? रिकॉर्ड करनी होगी। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन ऑरली मिलती है तो उसको जो है पहले राइटिंग में लिखना होगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेंट है उसको सुनाना होगा वो पढ़ के। ठीक है, और उसके साइन करवाने होंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है तो उसको रिकॉर्ड करना होगा और विद इन 3 डे, जब इंफॉर्मेशन मिली उसी के 3 दिन के अंदर उसको साइन भी करवाने होंगे। किससे? इन्फॉर्मेंट से। ठीक है, ये सारे का सारा ये जो इंफॉर्मेशन मिली है इसको जो है पुलिस ऑफिसर को एक बुक के अंदर जो है लिख के रखना होगा। ठीक है, अब देखो इसके प्रोवाइडेड में क्या लिखा है। अगर इंफॉर्मेशन कोई वुमेन देती है, ठीक है, किन सेक्शंस के अंडर? सेक्शन 64 से रिलेटेड दे रही है, सेक्शन 65, 66, 67, 68, सेक्शन 69, ये सारे के सारे सेक्शन बीएनएस के इज एलीज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट। अगर इनके अंडर कोई ऑफेंस जो है हुआ है या फिर अटेम्प्ट किया गया है तो ये इंफॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और इसके साथ आगे क्या कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर इन एन इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑफेंस अंडर सेक्शन दिस is alleged to have been committed or attempt is temporary और permanently mentally और physically disabled। यानी कि वो जो वुमेन है जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुए हैं वो अगर परमानेंटली या फिर टेम्पररी डिसेबल्ड है, फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा उनके रेजिडेंस पे। ठीक है, और किस किस की प्रेजेंस में किया जाएगा? इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर स्पेशल एजुकेटर की प्रेजेंस में, या तो उनके रेजिडेंस पे या फिर कोई और कन्वीनियंट प्लेस पर जो उस मतलब कि पर्सन्स की चॉइस है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड जब किया जाएगा तो उसको वीडियोग्राफ्ड भी करा जाएगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर शेल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि पुलिस ऑफिसर को कौन सी स्टेटमेंट मिलेंगी? जो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करी है, मैजिस्ट्रेट ने जो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है अंडर सेक्शन 183, वो सारी की सारी स्टेटमेंट की कॉपी भी पुलिस ऑफिसर को मिलेगी। तो ये जो कॉपी है, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई है, इसकी जो कॉपी है ये जो है जो इन्फॉर्मेंट है उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, आगे सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 175 ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल फॉर 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of DSP, consider the nature and gravity of offense, proceed to conduct। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई ऑफेंस है,
ठीक है, जिसमें 3 साल से ऊपर की सज़ा है लेकिन 7 साल से कम की सज़ा है। ठीक है, 3 साल या 3 साल से ऊपर की सज़ा है लेकिन 7 साल से कम की सज़ा है, तो इस स्थिति में, इन केसेस में जो पुलिस स्टेशन का चार्ज है जिस ऑफिसर के पास, वो जो है प्रियोर परमिशन लेके डीएसपी से, उनसे प्रियोर परमिशन लेके क्या कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ठीक है, ये असर्टेन करने के लिए कि कोई प्राइमा फेशिया केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कितने दिनों में कंडक्ट करवाना है, 14 डेज के अंडर। ठीक है, विद इन 14 डेज इसको जो है करना है। तो इसको जो है मतलब कि असर्टेन करना है कि प्राइमा फेशिया कोई केस बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, आगे है प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेशिया केस। और अगर लगता है कि हाँ केस बनता है तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड करना है। अब देखो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर मान लो पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो रिफ्यूज़ कर दे टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, तो एग्रेव्ड पर्सन क्या करेगा, वो राइटिंग में बाय पोस्ट जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को एसपी को भेज देगा। और एसपी को अगर लगता है कि सचमुच में ये इन्फॉर्मेशन के द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ है, तो वो या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे केस, या किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देंगे। ठीक है, तो ये जो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, इसकी सेम पावर है जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जिसके एरिया में मतलब जो ऑफेंस हुआ है उसका जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उसके समान ही सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिसको डायरेक्ट किया गया है, उसकी पावर होगी। ठीक है, अब देखो इससे जुड़ी हुई एक लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी AIR 2012, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी। उन्होंने गाइडलाइंस दी रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। कोर्ट हेल्ड दैट पुलिस ऑफिसर मस्ट रजिस्टर्ड द FIR इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब लग रहा है उस इंफॉर्मेशन से कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर को जो है मस्ट रजिस्टर द FIR। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात करें तो कोर्ट ने क्या कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है अलाउड है बिफोर FIR, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कि फैमिली की डिस्प्यूट से रिलेटेड हो गए, कमर्शियल ऑफेंस हो गए, एंड द केस इन्वॉल्विंग मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो जो है 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मल्टीपल FIR से रिलेटेड जो केस है वो केस है TT एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001। इस केस में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 FIR फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि सेम ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा FIR नहीं होनी चाहिए। इफ मल्टीपल FIR वर रिकॉर्डेड ओनली फर्स्ट इज वैलिड, कि अगर मान लो मल्टीपल FIR लॉन्च्ड हुई हैं तो पहले वाली वैलिड है, और जो सब्सिक्वेंट है वो सारी की सारी जो है स्टेटमेंट मानी जाएंगी अंडर सेक्शन 161 CRPC, जो कि अब कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 180 BNSS। ठीक है, इसके बाद एक और केस आया सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013। इसमें भी मल्टीपल FIR के बारे में ही बताया गया। इसमें क्या कहा गया कि हाँ मल्टीपल FIR कुछ एक केसेस में अलाउड भी हैं, जैसे कि इट कैन बी रजिस्टर्ड इफ दे रिलेट टू डिफरेंट इंसिडेंट्स, अगर वो डिफरेंट इंसिडेंट से रिलेटेड है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एज ईच FIR आर डिस्टिंक्ट इन नेचर, सो दीज आर अलाउड। इफ मतलब अगर इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज कर रही है वो जो है डिफरेंट इंसिडेंट हैं, तो फिर वो जो है अलग अलग जो FIR हुई हैं वो जो है वैलिड हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 174 किसकी बात करता है, इंफॉर्मेशन एक्ट एज टू द नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, यानी कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को और उससे पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को, और रेफर कर देगा उस इंफॉर्मेशन को मैजिस्ट्रेट को। और
और क्या करेगा, फॉरवर्ड द डेली रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस, यानी कि इन ऐसे सारे केसेस की डेली रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड करेगा फोर्थनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट, मतलब 2 वीक में एक बार वो जो है मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा डेली रिपोर्ट इन सारे केसेस की। आगे है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल, कि पुलिस ऑफिसर जो है नॉन कॉग्निजेबल केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, उनके पास हरे सेम पावर है एज कॉग्निजेबल केस, बट वो जो है अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट। अब ऐसे आता है कि अगर मान लो कोई केस आया है और उसमें जो है 2 ऑफेंस हुए हैं, जिनमें से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है, दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल, तो उस केस को कैसे चलाया जाएगा, उस केस को माना क्या जाएगा, द केस शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल केस। ठीक है, अब सेक्शन 175 किसकी बात करता है, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, यानी कि कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है, तो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायरी इनटू ट्राई अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 14। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उस ऑफेंस को जो है इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस को देखते हुए कि ऑफेंस किस तरह का है, एसपी जो है कह सकते हैं डीएसपी को टू इन्वेस्टिगेट द केस। इसके बाद देखो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, नो प्रोसीडिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल बी एट एनी स्टेज बी क्वेश्चनड इन on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। यानी कि क्या है कि पुलिस ऑफिसर ने जो भी प्रोसीडिंग इसमें करी है, किसी केस में मतलब करी है, तो उसको कोर्ट में हम इस ग्राउंड पर जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये जो है पुलिस ऑफिसर जो है एम्पावर नहीं थे। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सेक्शन 210 may, after considering the application supported by the affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he think necessary and submission made in this regard by the police officer, order such एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मैंशन। अब इसमें क्या कहा गया है, मान लो जो जिस एरिया में मतलब जहाँ पर जो है ऑफेंस हुआ है, तो वो एरिया जिस मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है, तो उस मैजिस्ट्रेट पर अगर मान लो एग्रीव्ड पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई है और साथ ही में एफिडेविट भी लगाया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, किससे संबंधित बातें लिखी है, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173, यानी कि पुलिस ऑफिसर ने जो है रिफ्यूज कर दिया है टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके बाद मैजिस्ट्रेट उसको इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे टू इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, इसके बाद आता है एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सबसेक्शन 210 may upon receiving a complaint against a public servant arising in the course of the discharge of his official duty order investigation subject to receiving a report containing fact and circumstances of the incident from the officer superior to him and after considering of assertion made by the police officer as to the situation that lead to the incident so alleged। यानी कि जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास कोई कंप्लेंट आती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट किस किस चीज़ों को कंसीडर करेंगे, वो रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे जो उस पब्लिक सर्वेंट के सुपीरियर ऑफिसर ने बनाई है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ इंसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बाद जो है पब्लिक सर्वेंट ने जो अपने पक्ष में बातें कही हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 176।
अब देखो किससे रिलेटेड है ये, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है। देखो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर जो है एम्पावर है अंडर सेक्शन 173 टू इन्वेस्टिगेट। तो वो क्या करेंगे, वो जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है उसको जो है मैजिस्ट्रेट को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट एंड शैल proceed in person or depute one of his subordinate officer not being below the rank as the state government may by journal or special order prescribe in this behalf। यानी कि क्या है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट को उन्होंने रिपोर्ट फॉरवर्ड करी, उसके बाद पुलिस ऑफिसर, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, या तो वो खुद जाएंगे जहाँ पे क्राइम, जहाँ पे जो है ऑफेंस हुआ है उस स्पॉट पे, या तो वो खुद जाएंगे या किसी अपने सबॉर्डिनेट को भेजेंगे टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, ठीक है। आगे क्या है कि प्रोवाइडेड फर्दर when the information as to the commission of such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, कि यानी कि एक तो आपको जो है ऑफेंडर का नाम भी पता है, ठीक है, और केस जो है सीरियस नेचर का नहीं है, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, तो उनको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी सबॉर्डिनेट को भेज सकते हैं जहाँ पे ऑफेंस हुआ है उस स्पॉट पर, किसी भी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को भेज सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट। इसके बाद आता है कि इफ़ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड है ही नहीं, तो ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड, सॉरी, रेप के ऑफेंस में जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएगी, एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम और द प्लेस ऑफ हर चॉइस as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or a guardian, यानी कि उसके रेजिडेंस पे करी जाएगी, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएंगे, और उसके साथ साथ किस किस के प्रेजेंस में, पेरेंट्स की या गार्जियन की, कोई नियर रिलेटिव की या फिर सोशल वर्कर की, और ये सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किसके थ्रू किया जाएगा, मतलब कि करा जा सकता है किसके थ्रू, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के, मतलब जिसमें जो है मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। आगे आते हैं सब सेक्शन 2। देखो इन ईच ऑफ द केस मेंशन इन क्लोज ए और क्लोज बी and clause B of the first proviso of subsection 1, the officer in charge of police station state in his report the reason or for not fully comply with the requirement of that subsection by him। यानी कि क्या था, जो क्लोज ए था उसमें क्या कहा गया, उसमें क्या था कि ऑफेंडर का नाम पता था और जो ऑफेंस है वो भी सीरियस नेचर का नहीं था, तो उसमें वो क्या करता है कि जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो अपने सबॉर्डिनेट को भेज देता है टू इन्वेस्टिगेट केस, ठीक है। और बी वाले में क्या था कि जो मतलब ग्राउंड बताए गए थे इंफॉर्मेशन में, वो जो है इन्वेस्टिगेशन मतलब उन ग्राउंड्स पे नहीं करी जा सकती, उसमें सफिशिएंट नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करना, तो इन दो केसेस में जो है जो पुलिस ऑफिसर है उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीज़न कि उसने जो है रिक्वायरमेंट को क्यों फुलफिल नहीं किया, एंड फॉरवर्ड द डेली रिपोर्ट fortnightly to the magistrate, and in case mentioned in clause B of the said proviso the officer shall also forthwith the notify to the informant if any in such manner as may be prescribed by the rules made by the state government। यानी कि जो B clause था जिसमें क्या कहा गया था, देखो बी क्लोज में क्या कहा गया था, इफ़ इट अपियर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट। जो है इन्फॉर्मेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यानी कि ये नोटिस देना होगा कि उसने जो है नहीं, उसमें जो है उसको रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिले टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है सबसेक्शन, इसमें सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है किस तरह के ऑफेंस की जिसमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की है, तो इन केसेस में जो फोरेंसिक
एक्सपर्ट्स की विजिट है क्राइम सीन पर टू कोलेक्ट फोरेंसिक एविडेंस इन द ऑफेंस, यानी कि ये जो है जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्योज वीडियोग्राफी ऑफ द प्रोसेस ऑन मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ऐसे ऑफेंस जिनमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, उन केसेस में जो क्राइम सीन है वहाँ पर जो है फोरेंसिक टीम को पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मतलब कि जो भी वो वहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं उस सबको वीडियोग्राफ करा जाएगा, ठीक है, फ़ोन के द्वारा या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। Provided that where the forensic facility is not available in respect of any such offense, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the state, notify the utilization of such facility of any other state। अगर मान लो किसी स्टेट में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो सरकार जो है दूसरी स्टेट की भी जो है क्या कर सकती है, दूसरी स्टेट की भी फोरेंसिक फैसिलिटी को यूज़ कर सकती है, ठीक है। सेक्शन 177 किसकी बात करता है, देखो, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। कौन सी रिपोर्ट? एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट, यानी कि जो रिपोर्ट दर्ज करी है पुलिस ऑफिसर द्वारा तो उस रिपोर्ट को जो है मजिस्ट्रेट को सेंड करना होगा। तो वो मजिस्ट्रेट को जो सेंड करनी होगी रिपोर्ट, तो एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 173 शैल, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट इन दैट बिहाफ, कि जिसको स्टेट गवर्नमेंट जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के तहत अपॉइंट करेगी वही जो है सबमिट करवाएगा मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट, ठीक है। आगे क्या कहा गया है सबसेक्शन 2 में कि such superior officer may give such instruction to the officer in charge of police station as he think fit, and shall after recording such instruction on such report transmit the same without any delay to the magistrate। So thank you so much. If you have any query, please write in comment section. Thank you so much.